बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन माई कंज़ुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपके साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम दही बड़े तैयार करने के लिए दही को रेडी कर लेते हैं और उसके लिए दही लिया है मैंने हाफ kg यानी 500 ग्राम। अब दही के लिए कुछ मसाले ब्लेंड करूंगी मैं। इसके लिए लिया है मैंने पुदीना हाफ बंच, हरा धनिया हाफ बंच, लहसुन के जवे 4 अदद बड़े साइज के, काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून और हरी मिर्च 8 अदद और नमक मैंने हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज्यादा लिया है। और अब मैं सिर्फ धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चों को ब्लेंड कर लूंगी। अब इसे मैं एक ब्लेंडर में ऐड कर रही हूँ। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका थिक सा पेस्ट रेडी हो जाए। ये चटनी तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसे दही में ऐड करने से पहले हम विस्क से दही को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मैं इसमें से हाफ चटनी दही में ऐड कर रही हूँ और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो चटनी को और ऐड कर सकते हैं और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब ये दही बड़ों का दही रेडी है। इस बाकी बची चटनी को मैं फ्रीज़र में सेव कर लूँगी और इसे ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कर लूँगी। अब इस दही में मैं हाफ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। दही में पानी इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं पकोड़े फ्राई करने के बाद उन्हें सादे पानी में नहीं भिगोऊंगी। पकोड़े फ्राई करने के बाद मैं उन्हें इसी दही में ऐड कर दूंगी क्योंकि जब पकोड़े दही वाला पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। अब हम पकोड़ों का बैटर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है बेसन 400 ग्राम, प्याज 2 अदद, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है, नमक 1 टीस्पून, साबुत जीरा हाफ टी स्पून, बारीक कटी हरी मिर्च 2 अदद, हल्दी हाफ टी स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हरा धनिया आधी गड्डी, पानी हस्बे ज़रूरत। तो चलें अब हम इन सब चीज़ों को बेसन में ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, ज़ीरा, प्याज और आखिर में हम ऐड करेंगे हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमने तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर ली हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं क्योंकि बैटर को फेंटने और कुछ देर रेस्ट देने से पकोड़े जो हैं बहुत सॉफ्ट और अच्छे बनते हैं। बैटर हमारा रेडी है। 15 मिनट्स के लिए हम इसे रेस्ट पे रख देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने रख दिया था और ये गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। अब मैं इस तरह स्पून से पकोड़े फ्राई करने के लिए डालती जाऊंगी। पकोड़ों को मैं हाई फ्लेम पर ही फ्राई करूंगी, इन्हें स्लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करूंगी क्योंकि स्लो फ्लेम पे पकोड़े फ्राई करने से ये ऑयल ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो पकोड़े एक साइड से गोल्डन होते जाएंगे मैं उन्हें पलट लूँगी ताकि वो दूसरी साइड से भी गोल्डन हो जाएं। अब मैं इसी तरह तमाम पकोड़ों को दोनों साइड से गोल्डन कर लूँगी। देखिए पकोड़े हमारे कितने अच्छे गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और अब हम इन्हें दही में ऐड कर लेते हैं। अब मैं इसी तरह बाकी बचे बैटर के भी पकोड़े तैयार कर लूँगी और इसमें ऐड कर दूँगी। अब हम इन्हें दही में अच्छी तरह से डिप कर देते हैं। देखिए मैंने तमाम पकोड़े बनाकर इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम दही बड़ों का भगार तैयार कर लेते हैं। भगार तैयार करने के लिए हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल साबुत मिर्च 8 अदद। मिर्चों के हल्का सा फ्राई होते ही ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा, और अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और अब हम दही बड़ों पे भगार लगा देते हैं। देखिए ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं और मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।